subscribe and share. हेलो एवरीवन, आज हमारे वीडियो का विषय है ऐसे 10 प्राचीन आविष्कार जिनका जवाब साइंस के पास भी नहीं है। तो आइए जानते हैं हम इन आविष्कारों के बारे में। इतिहास में कई ऐसे आविष्कार हुए हैं जिनके बारे में जानकर हैरानी होती है। कई ऐसी चीजें भी हुई हैं जिनके बारे में कोई जानता नहीं कि वो आखिर घटी कैसे। वैज्ञानिकों ने इन चीजों पर काफी शोध किया, इनके बारे में जानने की कोशिश की, मगर वो किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच पाए। तो आइए आज हम आपको ऐसे 10 आविष्कारों के बारे में बताएंगे जिसका जवाब आज तक साइंस भी ढूंढ नहीं पाया है। एक ऐसा आविष्कार जिसे कहते हैं ग्रीक फायर। भगवान ईसा मसीह के जन्म के 672 साल बाद रोमन साम्राज्य ने एक अनोखे तरह के हथियार का आविष्कार किया जिससे आग निकलती थी। ये हथियार बड़ी नाव या शिप में लगाकर अपने दुश्मन पर हमला किया जाता था। इस आग का तेज इतना था कि ये चंद मिनटों में दुश्मन के जहाज को जलाकर राख कर सकती थी। इस आग की खासियत ये थी कि ये पानी पर भी जलती रहती थी। इस हथियार के कारण बाइजेंटाइन या रोमन साम्राज्य की नेवी को बहुत बल मिलता था। हथियार से निकलने वाली आग की इस खासियत को देखते हुए रोम की नेवी ने इसे दूसरे हथियारों में भी उपयोग किया था। आज तक वैज्ञानिक ये नहीं पता लगा पाए कि ग्रीक फायर किस चीज से बनाई जाती थी। वैज्ञानिक सिर्फ अंदाजा लगाते हैं कि ये आग किस चीज से बनी होगी। अगला आविष्कार है दमस्कस स्टील। सीरिया की राजधानी दमस्कस में बनने वाली तलवारें अपने वक्त में सर्वश्रेष्ठ हुआ करती थी। सीरिया में यूरोपियन ईसाई और मुसलमानों के बीच हुए युद्ध, जिसे क्रूसेड भी कहते हैं, से लौटने के बाद यूरोपियन ईसाइयों ने इस बात का जिक्र किया कि दमस्कस में बनने वाली तलवारें इतनी लाजवाब हैं कि वो उड़ते हुए रुमाल को भी काट सकती हैं और बिना नुकसान के 90 डिग्री तक मुड़ सकती हैं। 21वीं शताब्दी तक दमस्कस की स्टील को कैसे बनाया जाता है, इस बात का खुलासा आज तक नहीं हो सका है। अगला आविष्कार है बाइनिक मैन्यूस्क्रिप्ट। बाइनिक मैन्यूस्क्रिप्ट एक ऐसी हस्तलिपि है जिसको अभी तक आज तक ना पढ़ा जा सका है और ना ही समझा जा सका है। कोई नहीं जानता कि इन हस्तलिपियों में आखिर लिखा क्या है। कई जानकारों ने बस अंदाजा लगाया है, मगर कोई यह नहीं बता सका कि वास्तव में वो है क्या। इन हस्तलिपियों में महिलाओं जैसे दिखने वाले छोटे चित्र बने हुए हैं जो एक प्रकार के तरल में डूबी हुई हैं और एक दूसरे से ट्यूब के जरिए जुड़ी हुई हैं। हस्तलिपियों के अध्ययन से पता चलता है कि ये 15वीं शताब्दी की हैं, जो शायद मध्य यूरोप की मानी जाती हैं। इसके बाद है एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म। एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म एक तरह का खगोल शास्त्र के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र है। ये यंत्र 1901 में समुद्र तल से मिला था। वैज्ञानिकों ने पाया था कि ये यंत्र 2 ईसा पूर्व में बना था। वैज्ञानिकों ने ये भी अंदाजा लगाया कि ये यंत्र चांद की साइकिल को जानने में इस्तेमाल किया जाता है, मगर आज तक कोई ये नहीं जान सका कि इसे बनाया किसने।
किस लिए बनाया और कौन इसका इस्तेमाल करता था। अभी तक ये भी कोई नहीं जान पाया कि ये यंत्र इसके बाद बने खगोल शास्त्र के यंत्रों से ज्यादा जटिल क्यों है। इसके बाद आता है जोंग हेंग का सिस्मोस्कोप। चीनी वैज्ञानिक जोंग हेंग के द्वारा बनाए इस आविष्कार को दुनिया का पहला भूकंप आंकने वाला यंत्र माना जाता है। माना जाता है कि इस यंत्र का आविष्कार 132 एडी में हुआ था। जब भूकंप आता था तो यंत्र में बने ड्रैगन के मुंह से एक पीतल की छोटी सी गेंद नीचे बने मेंढक के मुंह के अंदर चली जाती थी। लेकिन वैज्ञानिक ये नहीं जान पाए कि इस यंत्र के अंदर क्या था और इसके काम करने की तकनीक क्या थी। इसके बाद आती है बाइकिंग्स की उल्फबर्ट तलवार। बाइकिंग 8वीं से लेकर 11वीं सदी ईस्वी में उत्तर यूरोप के स्कैंडिनेविया क्षेत्र में रहने वाले उन नॉर्स लोगों को कहा जाता था जो सिपाही, व्यापारी, समुद्री डाकू या खोजी यात्री बनकर यूरोप, एशिया और उत्तरी अटलांटिक द्वीपों में जाते थे और वहीं बस जाते थे। माना जाता है कि वाइकिंग्स की ये तलवार दमस्कस के लोगों द्वारा बनाई गई तलवारों के डिजाइन पर आधारित थी। लेकिन जब शोधकर्ताओं ने वाइकिंग्स की तलवार को खोजा तो वो उनके डिजाइन को देखकर दंग थे। उनके अनुसार जिस तकनीक का इस्तेमाल करके इस तलवार को बनाया गया होगा वो उनके करीब 800 साल बाद तक भी नहीं विकसित हुई थी। 2020 के जर्मन वैज्ञानिकों ने तो ये भी पाया कि ये तलवारें जर्मनी में ही बनी थी। इसके बाद आता है दिल्ली का लौह स्तंभ। दिल्ली का लौह स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। यह कथित रूप से राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्य में बनवाया गया था, यानी 375 से बीच 413 के बीच। मगर कई इतिहासकारों का मानना है कि ये स्तंभ 912 ईसा पूर्व में बनवाया गया। वैज्ञानिक आज भी इस स्तंभ के बारे में ये नहीं पता लगा पाए कि इस स्तंभ पर जंग या रस्ट क्यों नहीं लगता। वैज्ञानिकों का मानना है कि पिलर के लोहे में फास्फोरस पाया जाता है और सल्फर और मैग्नीज गायब हैं। इस वजह से जंग नहीं लगता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये लोहे का पिलर काफी मोटा है, इस वजह से इसमें जंग नहीं लगता। कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि दिल्ली का तापमान माइल्ड है, मगर तापमान वाली थ्योरी को खंडित किया जाता है, क्योंकि दिल्ली का तापमान तो सब जानते हैं। इसके बाद आती है बारी फाइटास डिस्क की। फाइटास डिस्क साल 1908 में ग्रीस के क्रेट में इस डिस्क की खोज हुई थी। मिट्टी से बनी यह डिस्क 1700 ईसा पूर्व की है। इस डिस्क पर 241 शब्द, 45 सिंबल स्पाइरल के आकार में बने हुए हैं। माना जाता है कि इस डिस्क पर गीत लिखा है या किसी तरह की प्रार्थना अंकित है। इस डिस्क पर मिनियोन में हस्तलिपि लिखी है, जिसमें मिनियोन भगवान के लिए प्रार्थनाएं लिखी हैं। इसकी बाद बारी आती है रोमन डोडेकाहेड्रन की। रोमन डोडेकाहेड्रन वैज्ञानिकों को अभी तक इस बात का पता नहीं है कि ये यंत्र किस लिए इस्तेमाल किया जाता था। माना जाता है कि रोमन लोगों ने इस यंत्र का आविष्कार किया था।
ये यंत्र यूरोप के कई भागों में पाया गया। जानकारों का मानना है कि इसमें फूल, मोमबत्ती आदि जैसी चीजें शायद रखी जाती होंगी। इसके बाद बारी आती है कोस्टा रिका की गोल चट्टानें। वैज्ञानिक अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाए कि कोस्टा रिका की ये बड़ी गोल चट्टानें किस काम आती थी। ईसा पूर्व 200 बीसी से 800 ईडी के बीच इस चट्टान के विकास को माना जाता है। तो ये थी वो खबरें जो बहुत ही रोचक हैं, वो आविष्कार जिसका पता अभी तक वैज्ञानिक नहीं लगा पाए।